वैदिक ज्ञान ने मनुष्य को हर प्रकार का सही रास्ता दिखाया है, पर हम पढ़ नहीं सके, सुन नहीं सके, समझ नहीं सके, ढकोसले में रह गए। जिसका नतीजा हुआ कि आज का मनुष्य हारता ही हारता है। आज का मनुष्य समर्पण के नाम पर हारता है। 50 के बाद देखोगे या तो और कमाई करने पर ज़्यादा जोर लगा देगा या फिर हार कर बैठ जाएगा और कहेगा अरे हमें अब क्या ज़रूरत है, अब जो करना था बाल बच्चे के लिए मैंने कर दिया। एक बुढ़ापे तक कमाई में लगा हुआ है, बच्चा उसका बाप की कमाई पर निर्भर कर रहा है, बाप का कमाई का भोग कर रहा है, बाप की कमाई पर जी रहा है, खुद परिश्रम करना नहीं चाहता, बाप उसे परिश्रम करने नहीं देता। दूसरा बाप है कि काम छोड़कर बैठ गया और बच्चे पर आश्रित हो गया। अब कह रहा है कि हमें क्या ज़रूरत है। दोनों अपने जीवन में सफल हैं। वेद ने कहा है कि 50 के बाद अब शारीरिक परिश्रम कम कर और आध्यात्मिक चिंतन को शुरू कर। तूने 25 वर्ष तक शिक्षा और दीक्षा पाई है और उसका आजमाइश, उसका प्रयोग तूने पारिवारिक जीवन में, गृहस्थाश्रम में किया है, तो तुम्हें अब अनुभव का भी ज्ञान पूरा हो गया है। तो अगली पीढ़ी को, अपने पोते और पोतियों को, नाती और नातनियों को वो अपने अनुभव के ज्ञान परोस। इसके लिए संतों ने कहा अब कर्म छोड़, गृहस्थाश्रम में जो है अब पारिश्रमिक शारीरिक परिश्रम करना कम कर और मानसिक अध्ययन, चिंतन, मनन, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ज़्यादा अग्रसर हो। तभी तू अपने पोते और पोतियों को अच्छा बना सकेगा, तभी तुम खुश रह सकोगे, तभी तुम शांत रह सकोगे, तभी तुम्हारी संतति उन्नत हो सकेगी और आत्मनिर्भर हो सकेगी। अन्यथा तो त्यागी बनता फिरोगे तो भी फंसोगे और भोग न कर, अर्थ जमा कर, बच्चों के लिए जमा करते रहोगे तो भी फंसोगे, क्योंकि दोनों ही मार्ग गलत है। मार्ग यह है कि 50 के बाद अपने अनुभव के ज्ञान को अपने घर, परिवार, समाज, जहाँ तक तेरी क्षमता है, जहाँ तक तेरे शरीर में दम है, जहाँ तक तेरे पास उल्लास और उमंग है, जहाँ तक तेरे अंदर उत्साह है, वहाँ तक परोस, वहाँ तक तू मानसिक सेवा कर। इसी के लिए तुम्हारा शरीर बना है। लेकिन आज आदमी कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, जैसे तैसे जीवन है, अब हमको क्या है, उदासीन है, रोज़ मर रहा है, रो कर मर रहा है।